और हाँ, एक चीज तो मैं बोलना ही भूल गया, अपने उस फटीचर हस्बैंड से कहना कि घर के अंदर मेरे पर्सनल मैटर्स के अंदर अपनी टांग अड़ाना बंद कर दे। इतना कहते ही सनी ने दरवाजा लगाया और फिर से बाहर चला गया। अनन्या को सनी को देखकर घिन आ रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और खिड़की के बाहर देखने लगी। उधर अनन्या खिड़की के बाहर देख रही थी तो इधर अभिनव भी खिड़की के बाहर झांक रहा था। उसके मन में चिराग की इस चाल से निपटने के पैतरे चल रहे थे। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अभिनव चिराग को एक ही बार में मुंह तोड़ जवाब दे पाएगा? कहीं उसे इस लड़ाई में किसी के सामने अपनी पहचान तो उजागर नहीं करनी पड़ेगी? और क्या सच में अनन्या अभिनव को तलाक दे देगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आगे। इधर अनन्या अभिनव से तलाक लेने और अपने पैरों पर खड़े होने के सपने देख रही थी, तो वही दूसरी तरफ अभिनव चिराग के बारे में सोच रहा था। जो कुछ भी अभिनव के साथ हो रहा था उससे वो ये तो समझ गया था कि चिराग की बातचीत काफी बड़े बड़े लोगों से है। एक ही दिन में उसकी 2 डील्स कैंसिल हो गई थी। चिराग के कहने पर कोई भी इमेजिंग सिक्योरिटीज के साथ काम नहीं करना चाहता था। अभिनव को यही सोचते सोचते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। वो ऑफिस से निकला और डिनर के लिए अकरम के एक रेस्टोरेंट में चला गया। आज ही वो दिन था जब वो देवेन से उसकी कंपनी को खरीदने वाला था। जब अभिनव उस रेस्टोरेंट में बैठा इंतजार कर रहा था तभी उसे पीछे से एक मधुर सी आवाज सुनाई दी। उस आवाज ने पूछा, अरे यहाँ क्या कर रहे हो? अभिनव ने जैसे ही ये आवाज सुनी तो वो हैरान हो गया। ये कोई जानी पहचानी सी आवाज थी। अभिनव को लग रहा था कि उसने इस आवाज को कहीं तो सुना था। अचानक से उसे याद भी आ गया कि आखिर ये आवाज किसकी थी। अभिनव पलटा और उसने पाया कि उसके पीछे कुछ ही दूरी पर वैभवी खड़ी थी। वैभवी की आंखें अभिनव को चिढ़ा रही थी। अभिनव को समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ अकेली क्या कर रही थी। अचानक वैभवी अभिनव को बोली, मुझे नहीं पता था तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम ऐसी किसी जगह पर डिनर के लिए आ सको। हो, माफ करना, मैं भूल ही गई थी। अब तो तुम काम करने लगे हो ना? अभिनव ने वैभवी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसे देख रहा था। तभी अभिनव को पीछे से एक भारी सी आवाज सुनाई दी। क्या बात है डार्लिंग? एनीथिंग रॉन्ग? नहीं डार्लिंग, मुझे बस अपना एक पुराना दोस्त मिल गया था, वैभवी ने कहा और अपनी ही बात पर हंसने लगी। ये भारी सी आवाज और किसी की नहीं, देवेन की थी। जैसे ही वो आगे आया और उसकी नजर अभिनव से मिली तो उसे झटका लगा। उसने कहा, अभिनव? और इतना कहते ही देवेन जोर जोर से हंसने लगा। उसे लगता था कि उसने अभिनव की नाक के नीचे से जिस तरह से वैभवी को निकाला वो कोई बहुत बड़ा काम था। उसे लगता था कि अभिनव गवार था और उसके इसी गवारपन पर देवेन को हंसी आती थी। हेलो देवेन, नाइस टू मीट यू, अभिनव ने बिना किसी भाव के रूखी आवाज में कहा। इतने में वैभवी ने वाइन की बोतल उठाई और टेबल पर रख दी। फिर उसने ढक्कन खोला और अभिनव की टेबल पर रखे एक ग्लास में भी वाइन उड़ेलने लगी। लेकिन बीच में ही उसे ना जाने क्या सूझा। उसने वाइन ग्लास में डालने की बजाय अभिनव की ट्राउजर और शर्ट पर उड़ेल दी। उफ्स, सॉरी, मुझसे गलती से ये हो गया। खैर, देखने में तो तुम्हारे कपड़े ज्यादा महंगे नहीं लगते। देवेन, तुम इसके लिए पे कर दोगे प्लीज? वैभवी ने देवेन को देखा और आंख मारते हुए बोली। देवेन और अभिनव दोनों ही समझ गए थे कि ये वैभवी की चाल थी। देवेन फिर से हंसा और बोला, अरे बिल्कुल, वैसे कितने की होगी ये शर्ट? 300, 400, 450? जब देवेन अभिनव को परेशान कर रहा था तभी अभिनव की नजर अरबाज पर पड़ी। उसने देखा कि अरबाज उन दोनों की तरफ चला आ रहा था। अभिनव ने तुरंत घड़ी देखी। उसमें 9 बज चुके थे और उनकी मीटिंग का टाइम हो गया था। अभिनव समझ गया था कि अरबाज यहाँ देवेन से मिलने आया था। इतने बड़े इत्तेफाक की अभिनव को उम्मीद नहीं थी। जिस रेस्टोरेंट में बैठकर अभिनव अरबाज के फोन का इंतजार कर रहा था उसी रेस्टोरेंट में अरबाज और देवेन एक दूसरे से मिलने वाले थे। अभिनव के लिए एक तरह से तो ये खबर अच्छी ही थी। जो कुछ भी होना था वो अब उसकी आंखों के सामने होना था। फिर भी उसके लिए चिंता की बात यह थी कि अरबाज उसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा था।
अभिनव को यह डर लग रहा था कि कहीं अरबाज देवेन को अभिनव की असली पहचान के बारे में ना बता दे, वरना रायता फैल सकता था। अब अभिनव के पास वहां से उठकर जल्दी से निकलने के अलावा और कोई चारा नहीं था, लेकिन उधर अरबाज भी तेजी से उनकी तरफ बढ़ता जा रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।